हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं ये आपकी वीडियो लाई हूँ आपके लिए, क्लास ट्वेल्थ वालों के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास ट्वेल्थ में हैं। देखिए, ये आपका आज ये जो वीडियो है वो टॉपिक है आपका सिलेबस का। बायो में आपके चैप्टर्स कितने हैं, कितने पढ़ने हैं आपको, उसके बारे में आज ये वीडियो आपके लिए लाइक लेकर के आई हूँ। ठीक है, कितनी यूनिट्स हैं आपकी और उस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहली बात तो कि आपको अब 70% ना पढ़ करके 100% पढ़ना है। कि ठीक है, आपका जो फुल कोर्स अब अलाउड हो गया है। वो जो 70% था वो कोरोना पीरियड के लिए था, तो अब सब कुछ सिचुएशंस नॉर्मल है, तो आपके लिए सारे 100% हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए। यूनिट 6, आप इसमें यहाँ देख रहे होंगे यूनिट 6 यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ध्यान जिसने दिया होगा उसको पता होगा कि क्लास 11th में आपका फर्स्ट यूनिट से लेकर के क्लास यूनिट 5th तक की आपने 11th में आप पढ़ चुके हैं, राइट। अब उसके बाद कंटिन्यू हम होता है हमारा 12 में। पहले के क्या होते थे कि क्लास 11th में ही दोनों बुक्स मिल जाती थी, और जिसमें आपका फर्स्ट टू ट्वेल्थ यानी कि जितने भी आपके चैप्टर्स होते थे, जितनी यूनिट होती थी, सब पता होते थे और डिवाइड होता था कि इसके आगे का आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है। अब क्या है, आपकी बुक्स अलग अलग कर दी गई हैं, एनसीईआरटी बेसिस कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपके लिए इजी है ये। तो आप यूनिट 6 से हम आगे देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक दिया हुआ है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आपके यूनिट में कुल टोटल 4 चैप्टर हैं। जो 4 चैप्टर है, आप रिप्रोडक्शन के शब्द से आप अनजान नहीं हैं आप, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी आपका चैप्टर था। हाँ, थोड़ा सा उसका डिटेल इतना नहीं था, लेकिन आपके इस क्लास में आपका डिटेल है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी पढ़ा है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स आपने पढ़ा रखा है। तो इसमें भी यही आपको पढ़ना है। आपकी इस पूरे यूनिट में रिप्रोडक्शन की ही बात की जाएगी कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म आपकी अर्थ पे हैं, यानी प्लांट्स या एनिमल्स, ह्यूमंस, जितने भी लाइव ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। रिप्रोडक्शन मीन्स आपको पता है क्या होता है, जो अपनी ही जैसे जीव की उत्पत्ति कर सके ना, उसी को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, री प्लस प्रोडक्शन। तो डिटेल में तो हम आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले तो ये कि आपके ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर में अगर होता है तो किस तरह से होता है, मल्टी सेलुलर में होता है तो किस तरह से होता है, यानी किस मेथड के द्वारा। ठीक है, और आपके इसमें आप पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल के टाइप्स पढ़ेंगे। जो ए सेक्सुअल के टाइप्स हैं वो आपके किन किन में, किन टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्लोन पढ़ेंगे, और आपके प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उनमें आगे क्या होता है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, प्लांट्स के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स की यहाँ बात आ गई तो सबसे पहले तो हमें, अगर किसी के हमें किसी के अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको, जिसके में वर्क करना है जिसके ऊपर, तो सबसे पहले तो जिसके हमें ऊपर फंक्शन करना है, काम करना है जिसके लिए, उसके बारे में नॉलेज लेना है ना। जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हो या कहीं स्कूल के लिए जाते हो, तो पहले आप स्कूल के लिए बारे में पता करते हो, राइट, कि हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, बच्चे कैसे हैं, या पढ़ाई कैसी होती है, कैसा माहौल है, सारी चीज़ें। तो इसी तरह अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, कि ये जो हमारा प्लांट है उसमें अच्छा फिजिकल अपीयरेंस क्या है, जैसे आपको पता है फिजिकल अपीयरेंस की स्टेम होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और आपके क्या होते हैं, लीफ होती हैं, रूट्स होती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं। आपको इतना पता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा उसमें डिटेल भी पढ़ा जाएगा, राइट। फिर आते हैं एनाटॉमी।
एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपकी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर फ्लावर्स के बारे में है या फ्लावर्स या प्लांट्स के बारे में है तो प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, इंटरनल की आपके जाइलम फ्लोएम ये सब चीज़ें कि उनके फूड में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, वो कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद जब हम उसके मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेंगे तब उसमें रिप्रोडक्शन की बारी आएगी कि फ्लावर से उस नए फ्लावर कैसे बन सकते हैं। तो बनते हैं कौन से मेथड, पॉलिनेशन के मेथड से। अब पॉलिनेशन किन किन एजेंट्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, आपके किस तरह से होते हैं। आपके कुछ हेट्रोथैलिक होते हैं, कुछ होमोथैलिक प्लांट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा कि पहले भी बताया कि किसी चीज़ के बारे में पहले पढ़ने से पहले या उस पर वर्क करना है तो हमें सबसे पहले उसकी पूरे जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। देन रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होते हैं उनमें आपके जो गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है, या आपका ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक हैं या इसमें क्लियर होंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, इश्यूज भी आते हैं। तो हेल्थ है तो यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उससे रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इन डिजीज़ेस को या जो भी इससे रिलेटेड आपकी इश्यूज होंगे इनमें इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। हम आपको इस जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के ऑल टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी, बट थोड़ा सा वेट करिए। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 7, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब इसके यूनिट से ही पता चल रहा है जेनेटिक्स के बारे में एंड इवोल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो आपके चैप्टर्स इसमें हैं, 11th में कुछ नहीं, हो सकता है स्किप कर गया, बट हाई स्कूल में आपके जेनेटिक भी था, हेरिडिटी करके, है ना। तो हेरिडिटी में आपके मेंडल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या आपके मेंडल्स लॉ के बारे में। तो आपकी इसमें तो मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ना ही है। दूसरा आपका इसमें दिया क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो आपके इनहेरिटेंस हुआ है यानी कि एक वंशागत से दूसरे वंशागत के बारे में, कि कैसे आपके जो कैरेक्टर्स हैं कैसे आपके पास हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना। आप मेंडल को जानते हो कि एक साइंटिस्ट हैं, और आपके इन्होंने ही सबसे पहले जीन फैक्टर यानी जिसके द्वारा, जिसके थ्रू आपके कैरेक्टर्स को पास करते हैं दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, उसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, है ना, उसके बारे में पता लगाया था। अब इसमें वेरिएशंस भी टॉपिक पड़ा हुआ है। टॉपिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि आप पेरेंट्स से जो आपके बेबीज़ होते हैं वो कैसे सिमिलर करते हैं या कैसे वेरीज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपके बेटा किस कारणों से ये होता है उसके बारे में, कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं किसके द्वारा पास हुए हैं या कि कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन होगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मैंने पता है आपको क्या होता है, कि जो इवॉल्व हो गए हैं जिनके बारे में हमको अभी कुछ भी नहीं पता है, यानी कि जो जिनको हम देख नहीं सकते हैं हमारी पिछली लाइफ में या फिर हमारे आने से पहले वाली लाइफ में, जो प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपका आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब इसमें ह्यूमन के बारे में ही खाली दिया गया है, तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं आपके इसमें मलेरिया है, एड्स है, कैंसर है, ठीक है, ये सब जो बीमारी हैं इनके बारे में, डिजीज के बारे में दिया है, इनके पैथोजेंस क्या होते हैं, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब आपके, और वैक्सीनेशन है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी जुड़ी चीज़ें हैं वो इनमें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, आपको ये बताया जाएगा इसमें, और स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाए, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन आपको पता है उसके बारे में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
आपके ह्यूमन के वेलफेयर में जो भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं या आपके जितने इनमें टॉपिक होंगे उनको पढ़ा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजीज में आपके जो भी प्रिंसिपल्स होंगी, ठीक है, जो भी सिद्धांत होंगे इनको पढ़ा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें भी सब उसको पढ़ा जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 है आपकी इकोलॉजी, ठीक है, इस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। अब आपका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। मल्टी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पॉपुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे सिस्टम में क्या है, कितने भी आपके हैं, जैसे आपने फूड चेन, फूड ये सब वेब ये सब पढ़े होंगे ना, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी आप अनजान नहीं हैं और कंजर्वेशन के बारे में भी अनजान नहीं हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ मतलब जो हमारे आसपास वातावरण में, इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं, पोल्यूशन से लेकर रिलेटेड सारी चीज़ें, डिफॉरेस्टेशन, ये सब आपकी क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन आपका होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी 16 चैप्टर्स हैं और 10 आपकी यूनिट तक आ गई, यानी 6 से लेकर के, ठीक है। तो 5 यूनिट्स आपकी ये हो गई और 5 यूनिट्स में आपके टोटल 16 चैप्टर्स। अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ बेटा, वो चैप्टर यूनिट 6 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर, यूनिट पूरी आपकी टोटल 14 नंबर्स की है। जो यूनिट 6 है ये टोटल आपकी 14 नंबर्स की है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर के जितने टॉपिक्स देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें जितने भी पढ़ने हैं सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं आपके, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोन, फेजेस ऑफ लाइफ या साइकिल जिसे बोलते हैं, जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्शन फेज होता है और इसे रिप्रोडक्टिव फेज को ही वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जो आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज को। एजिंग फेज आपका हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल, ये सब इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट कौन कौन से होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपका पोस्ट वाला नीचे जा चुका है, ये देखिए, ये पोस्ट आपका फर्टिलाइजेशन है, ये मैंने सी लिख दिया इसलिए, है ना। और आपका जो सेकंड है फर्टिलाइजेशन, यहीं पर होगा आपका, एक मिनट, ये आपका पहला, ये आपका है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन। देन आपका फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप, ये भी दिखा हुआ है आपको। एक आपका ये, देन ये, फिर ये आपका, ठीक है, 3 हैं आपके जो जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इनमें ही आपके मोस्टली टॉपिक जो आपका सेकंड चैप्टर आएगा ना, इसके ही आपका एक्सप्लेनेशन होगा इन तीनों टॉपिक के ऊपर। ये और ये। अब आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 टाइप के होते हैं, मतलब इसमें जो इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना। नेक्स्ट है आपका गैमीट ट्रांसफ़र, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तभी उसका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। फर्टिलाइजेशन आप ये दिख रहे होंगे, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप्स नहीं लिखा है क्योंकि जब आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल टाइप्स के होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं आपके, जिसमें आपके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स के बारे में यहाँ डिस्कस हुआ है। तो प्लांट्स हमारे होमोथैलिक होते हैं, हेट्रोथैलिक होते हैं। होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस पर पाए जाने वाले, और हेट्रो मतलब डिफरेंट थैलस पे पाए जाने वाले, यानी कि मेल एंड फीमेल जो आपके होते हैं वो अगर एक ही थैलस पे पाए जाते हैं तो उन्हें होमोथैलिक, और डिफरेंट पे पाए जाते हैं यानी कि एक अलग अलग फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर में पाए जाते हैं तो उसे हेट्रोथैलिक बोलते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको पता है प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नाम से एक क्वेश्चन आता है आपका, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना ही पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ओवीपैरस जो अंडे देने वाले जीव हैं, और वीवीपैरस जो आपके बेबीज प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको बोलते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि आपको इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। और
आगे चलते हैं आपके आप देख रहे होंगे कि यूनिट 6 का ही चैप्टर 2 है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने इस चैप्टर के भी टॉपिक इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट किए हैं ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर से अगर हम टॉपिक देखेंगे ना तो ये आप इससे मैच करा सकते हैं कि इसमें आगे के ही इसी से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, कि इसके आगे में क्या है आपका। देखिए, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन, पॉलन ग्रेन, ये आपके प्लांट्स के बारे में ही सब दिए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब प्लांट्स के बारे में ही है। इसमें कुछ भी आपका एनिमल से रिलेटेड नहीं है, सब प्लांट्स के बारे में है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे फिगर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो फिगर नंबर है एग्जैक्टली वहीं पर है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है ये भी डिस्कस करेंगे। पॉलन ग्रेन प्लस उसका स्ट्रक्चर, और फिगर नंबर आपका 2.5 है आपकी बुक में। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन की क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिस्टिल आपका मेगास्पोरेंजियम ये देख रहे होंगे आप। एंड एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के बारे में आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं ओव्यूल के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक ये भी आपका शॉर्ट आता है। मेगा स्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्टेजेस। आपका ओव्यूल ये डायग्राम आता है आपका, ये पूछा जाता है मोस्टली हमेशा, कभी ऐसा नहीं है गैपिंग हुआ हो, ये पूछते हैं। आपका आता है नेक्स्ट कीमोगैमस, क्लिस्टोगैमस, जिटनोगैमी, जीनोगैमी एंड ऑटोगैमी। ये आपके जितने गैमस और गैमी दिख रहे हैं ना, ये पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप हैं इसके, कितने पॉलिनेशन के टाइप्स हैं ये आपका पूरा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, किन एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है उनके बारे में, जैसे एयर, वाटर, इंसेक्ट, ये सब क्या है, एजेंट्स हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस, इसके बारे में भी। इमैस्कुलेशन यानी कि आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन कैसे होता है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, अभी जो आप डबल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं और जहाँ पे मैंने अभी ये बात की थी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेजेस, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कभी आपका वर्ड आ जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कभी आपका आ जाएगा कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज को क्लियर करिए या फिर इसको बनाइए, ड्रॉ करिए। ठीक है, एंड देन एंडोस्पर्म आपका, देन एम्ब्रियो, सीड। अब जब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके सीड वगैरह के बारे में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, फिर आपका है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एक आपके फ्लावर्स में कितने एम्ब्रियो बन सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, उसी के बारे में ये आपको बताया गया है। ठीक है, एपोमिक्सिस, ये सब प्रोसेस आपको डिस्कस किया जाएगा। अब आप ये काम करिएगा कि दोनों चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले तो आपको फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है फिलहाल। फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स को फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लेसन के लिख लीजिएगा ताकि आपको जब भी इसे याद करना हो तो आप टॉपिक आपके पास लिखे रहेंगे, या किसी टॉपिक को आप क्लियर नहीं है, आपसे आपके दिमाग में उसके क्लियरिटी नहीं दिख रही है कि हमको ये टॉपिक समझ में आया है, तो आपको आसानी से यहाँ टॉपिक देखने को मिल जाएगा। या बाई चांस आपको कोई टीचर आपको बता रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है या लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा तो आप उस पर तुरंत टिक लगा सकते हो, और रिवीजन के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा ये टॉपिक लिखना। तो आप, मैं ये कहती हूँ कि आप बायोलॉजी क्यों, आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये एक मेथड है आपका, इजी मेथड, हाउ टू लर्न टू इजी। आपके जितने भी मैटर हैं जिस सब्जेक्ट के, उसको कैसे इजी फॉर्म में हम इसको याद भी कर सकते हैं, कैसे इसको माइंड में सेटअप कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर अदर आपको किसी सब्जेक्ट की चाहिए होगी वीडियो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।